नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि प्रतिकूल कब्जा कानून पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वह लैंडमार्क जजमेंट जिसके आधार पर प्रतिकूल कब्जाधारी की हार हुई। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन क्या है। इंडियन लिमिटेशन एक्ट की धारा 27 कहती है कि कोई भी ज़मीन का मालिक अगर एक निश्चित समय सीमा तक उस ज़मीन पर से बलपूर्वक बेकब्जा कर दिया जाए और वह ज़मीन मालिक कहीं भी किसी कोर्ट में केस न करे, ऐसी परिस्थिति में ज़मीन पर कब्जाधारी ज़मीन का मूल मालिक बन जाता है दोस्तों। और ज़मीन का जो मूल मालिक है, ओरिजिनल मालिक जो है, वह अपना उस पर टाइटल खो देता है। सेक्शन 27 में कहा गया कोई भी ज़मीन मालिक एक निश्चित समय तक बेकब्जा रहता है। तो निश्चित समय क्या है दोस्तों? इंडियन लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 65 में ही यह प्रावधान किया गया है दोस्तों कि यह समय सीमा 12 साल होगी। यानी दोस्तों, एडवर्स पोजीशन का कानून क्या कहा कि कोई भी ज़मीन का मालिक अगर लगातार 12 साल तक किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा बेकब्जा कर दिया जाता है अपनी ज़मीन पर से, वैसी परिस्थिति में अगर ज़मीन का मालिक कहीं भी कोई केस नहीं किया, तब जाकर के ज़मीन का मालिक अपना टाइटल खो देता है और कब्जाधारी ज़मीन का मालिक बन जाता है। अब दोस्तों, देखना होगा कि एडवर्स पोजीशन साबित करने के लिए कौन कौन से ग्राउंड्स हैं दोस्तों। एडवर्स पोजीशन को साबित करने के लिए मात्र 5 ग्राउंड हैं दोस्तों। सबसे पहला है दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ पोजीशन, यानी 12 साल तक का निर्विवाद कब्जा ये आपका होना चाहिए। दूसरा है कंटिन्यूअस पोजीशन, यानी लगातार कब्जा। ऐसा नहीं हो कि साल भर कब्जा किए, साल भर के बाद 6 महीना छोड़ दिया, पुनः कब्जा किए, नहीं, लगातार 12 साल तक निर्विवाद कब्जा। तीसरा है दोस्तों कब्जा जो है आम जनता की जानकारी में होनी चाहिए। चौथा है दोस्तों एक्सक्लूसिव पोजीशन, यानी व्यक्ति विशेष का कब्जा होना चाहिए, न कि सामूहिक कब्जा। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर किसी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं तो वो 1000 साल भी कब्जा किए रहेंगे, वहाँ पर एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। और हॉस्टाइल पोजीशन, संपत्ति के मूल मालिक के विरुद्ध कब्जा करना, ये हॉस्टाइल पोजीशन हुआ दोस्तों। अब आइए दोस्तों समझते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या कहा। दोस्तों, केस का टाइटल है दादा भाई द्वारा वैधिक प्रतिनिधि। दादा भाई मर गए थे तो उनके लीगल वारिसान जो थे, वैधिक प्रतिनिधि जीवित थे, उन्होंने केस किया था बनाम अब्बास गुलाम हुकुम सिंह। दोस्तों, इसका डेट ऑफ जजमेंट है 18 अप्रैल 2017। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 83/2008, यानी 83/2007। इसके अंतर्गत में रुस्तम नाम का एक व्यक्ति था, वो रुस्तम का स्वर्गवास हो गया था। रुस्तम के ज़मीन को किसी अन्य व्यक्ति ने लगातार कब्जा किए रखा, वो कब्जा में था, ज़मीन का विवाद था। वैसी परिस्थिति में रुस्तम की बेटी ने सिविल कोर्ट में एक सूट फाइल किया कि यह ज़मीन हमारा है, इस ज़मीन पर हमें प्रतिवादी से कब्जा दिला दिया जाए। दोस्तों, प्रतिवादी ने उस सिविल कोर्ट में कहा, चूँकि मैं रुस्तम का एडॉप्टेड सन हूँ, यानी गोद लिया हुआ पुत्र हूँ, इस नाते से हम इस ज़मीन पर मालिकाना हक प्राप्त करके ज़मीन को जोत रहे हैं। और दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि हमारा कब्जा ज़मीन पर 12 साल से ऊपर है दोस्तों। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों ट्रायल कोर्ट ने सभी बिंदुओं को देखने के बाद अपने फैसले में यह निर्णय सुनाया, चूँकि वादनी जो है वह रुस्तम की बेटी है, अतः उत्तराधिकार कानून के अनुसार इस ज़मीन का मालिक वादनी हुई और ट्रायल कोर्ट ने वादनी के पक्ष में फैसला सुना दिया। तब जो प्रतिवादी था वह अपील में गया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट में भी अपील में वादनी के पक्ष में ही फैसला सुनाया दोस्तों। तब दोस्तों प्रतिवादी ऑनरेबल हाई कोर्ट जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीशों के द्वारा ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदल दिया जाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह ज़मीन पर 12 साल तक प्रतिवादी का कब्जा था, उससे ज़्यादा कब्जा था, निर्विवाद रूप से कब्जा था, और वादी ने कहीं कोई केस नहीं किया 12 साल के अंतर्गत। अब 12 साल के बाद इस ज़मीन पर कब्जा पाने का अधिकार वादी खो दिया है। तब दोस्तों जो रुस्तम की बेटी थी, जो ज़मीन की मूल मालकिन थी, वह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर दी दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो अपील फाइल हुआ है दोस्तों, सिविल अपील नंबर 83/2008। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब दोस्तों अपील फाइल होता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मात्र 2 प्रश्न थे। पहला, क्या प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन के आधार पर ज़मीन का मालिक है? और दूसरा, क्या वादी अपने पिता के उत्तराधिकार से ज़मीन का मालिक है? चूँकि वादनी का ये कहना था कि मैं रुस्तम की बेटी हूँ, और दूसरे का कहना था कि हम एडॉप्टेड सन है रुस्तम के, हम मैंने गोद लिए हुए पुत्र हैं और ज़मीन पर मेरा 12 साल से ऊपर भी कब्जा है, ये प्रतिवादी ने कहा था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह 2 विषय आए, 2 विचार बिंदु, 2 प्रश्न आए दोस्तों। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने उपरोक्त जजमेंट में दोनों प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करने के बाद अपना फैसला इस प्रकार सुनाया। पहला, कि प्रतिकूल कब्जा मूल मालिक के खिलाफ साबित करना होगा। यहाँ पर
प्रतिवादी क्या किया, वो कहा कि हम रुस्तम के अडॉप्टेड सन हैं। तो ये मूल मालिक के खिलाफ तो उन्होंने नहीं किया कि हम रुस्तम से बलपूर्वक कब्जा कर लिए थे, इस बात को तो उन्होंने नहीं कहा कोर्ट के अंतर्गत में। उनकी बेटी के से भी कब्जा करने की बात नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम रुस्तम के गोद लिए हुए पुत्र थे और 12 साल से ऊपर हमारा कब्जा है, इस आधार पर टाइटल हमारा हुआ। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बिंदु पर निर्णय सुनाते हुए दोस्तों कि सबसे पहले कब्जाधारी को जमीन के मूल मालिक के विरुद्ध प्रतिकूल कब्जा 12 साल का साबित करना होगा, जो इस केस के अंतर्गत में नहीं किया गया। यानी प्रतिवादी ने जमीन के मूल मालिक के खिलाफ अपने कब्जे को साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया, उसका एकमात्र प्रयास था कि हम एडॉप्टेड सन हैं, यानी गोद लिए हुए पुत्र हैं। यानी दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से साबित होता है कि कब्जा जमीन के मूल मालिक के खिलाफ ही होना चाहिए। और दूसरा है दोस्तों, संपत्ति के मूल मालिक को सूट में पार्टी बनाना होगा। यानी रुस्तम की बेटी जो वादनी थी, प्रतिवादी को यह कहना पड़ता कि हम इनके पिता से कब्जा बलपूर्वक लिए हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कहा, वह कहा कि हम गोद लिए हुए पुत्र थे और उस ज़मीन पर 12 साल से ऊपर मेरा कब्जा है, इस आधार पर टाइटल हमारे पक्ष में दिया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा चूंकि प्रतिवादी यहाँ जमीन के मूल मालिक के विरुद्ध अपना 12 साल तक निर्विवाद कब्जा साबित करने में असफल रहा, अतः एडवर्स पोजीशन के आधार पर इस जमीन का मालिक प्रतिवादी नहीं हो सकता। जमीन के मूल मालिक के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कभी भी कोई ज़मीन पर कब्जा कर लेता है तो ज़मीन के मूल मालिक के विरुद्ध ही एडवर्स पोजीशन साबित करना होगा, अन्यथा एडवर्स पोजीशन नहीं माना जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे। दोस्तों अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।